हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एज कमीशन के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। प्लीज आप मेरे चैनल पर बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। एचसीपीसी में 1.5 लाख करोड़ बजट में वृद्धि, वित्त आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। फाइनेंस प्लानिंग 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति के पास सौंपी है। 16वें वित्त आयोग की पत्र सौंपा है और 16वें वित्त आयोग में एज पे कमीशन का जिक्र किया है, जो एचसीपी पर 1.5 लाख का अतिरिक्त गवर्नमेंट को बोझ पड़ेगी और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 20 से लेकर 30% तक पेंशन में और पे में वृद्धि होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.14 तक सैलरी में हाइक हो सकता है फिटमेंट फैक्टर में। तो दोस्तों, मैं अभी पूरा विश्लेषण करके आपको बता रहा हूं। प्लीज आप चैनल पर बने रहें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 16वें वित्त आयोग की प्रति कॉपी राष्ट्रपति के पास सौंपा गया है। अब इसको कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, फिर इस पर फाइनल मोहर लगेगा। अभी प्लानिंग कमीशन 16वां वित्त आयोग राष्ट्रपति के पास लेटर सौंपा है। अब इस पर कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, फिर इसके बाद इसकी मान्यता मिलेगी। इसमें कितना स्टेट पर कितना खर्चा होगा, किस किस मद में कौन कौन विभाग में कितनी खर्चा होगी, तो उसी में से एज पे कमीशन के बारे में दिया हुआ है कि एज पे कमीशन में लगभग 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। सिर्फ 7वां वेतन आयोग के अलावा 1.5 लाख का अतिरिक्त, तो उसमें दिया हुआ है कि लगभग 20 से लेके 30% के बीच में सैलरी हाइक हो सकता है, वृद्धि हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.14 तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये भी गुड न्यूज है। यदि 20 से लेकर 30% तक वृद्धि होती है तो अच्छी बात है। पिछले 7वां वेतन आयोग में 16.3% का वृद्धि हुआ था। तो दोस्तों, ये अभी सौंपा गया है, इस पर मोहर लगेगी, कैबिनेट द्वारा मंजूरी पास होगा, फिर ये प्लानिंग कमीशन 16वां वित्त आयोग बनेगा। किस किस मद में किस किस विभाग को कितना पैसा देना है, कितना खर्चा है करना है, उसी में एज पे कमीशन के बारे में ये पूरा ब्यौरा दिया था। उसी ब्यौरे के बारे में एज पे कमीशन के द्वारा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। क्योंकि 20 से 30% के बीच में यदि हो सकता है तो मान लीजिए 25% होगा, या 27 से 28% भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो डबल सैलरी हो सकती है। आपको लगभग यदि 20% का होगा तो 1.92 फिटमेंट होगा, 25% का होगा तो 1.98 फिटमेंट फैक्टर का वृद्धि होगा, यदि 30% का होगा तो 2.14 से ज़्यादा उसी के आसपास में होगा। अब ये वेतन आयोग इसी के दिशा निर्देश, जैसे TOR में दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है, उसी तरह से वित्त आयोग के निर्देश के अनुसार जब कैबिनेट पारित हो जाए तो उस निर्देश के अनुसार वेतन आयोग जो भी बैठी है, जो चीफ जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई है, उसको अनुकरण करते हुए, दिशा निर्देश को पालन करते हुए 30% से ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा। क्योंकि ऑटोमेटिक सरकार पे TOR जो किया था उसमें बोल दिया था कि सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े।
और सरकार यदि कोई काम करना चाहता है डेवलपमेंट में, उसमें बाधाएं नहीं आए, पैसे की रुकावट नहीं आए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भार नहीं आए, तो उसी तरह से जो वित्त आयोग होता है उसमें भी दिशा निर्देश देता है। तो उठी सी पे कमीशन दिशा निर्देश दिया है कि 1.5 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, 20 से लेकर 30% तक पेंशन में वृद्धि और पे में वृद्धि होगी। उस वृद्धि के अनुसार उसका फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, 1.92 से लेकर 2.14 तक होगा फिटमेंट फैक्टर। जिसका 18,000 है उसका लगभग 2.2 कम से कम 37-38 हज़ार तक जा सकती है, डबल से कुछ ज़्यादा। और यदि 20% होता है तो 34,560, 18,000 वाले को तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कहावत है ना कि हाँ मामा से कन्हा मामा। यदि गवर्नमेंट यदि जो पिछले जो 7 पे कमीशन में 14.3% का बढ़ोतरी हुआ था, यदि 20 या 25 कर दे तो उससे है कि पिछले वेतन आयोग से कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी किया है। इस बार करना भी होगा क्योंकि डीए सबसे कम है। पिछले जो पे कमीशन में 125% डीए हो गया था, इस पे कमीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 67% तक जा सकती है। 3 अब और डीए बनेगा, 18 महीने का पीरियड दिया है, डेडलाइन दिया है पे कमीशन को बनाने के लिए, 3 डीए और लगेगा, 67%। तो डीए तो कम है ना, तो डीए कम के मुताबिक यदि 20 या 25% होगा तो बढ़ोतरी होगा। तो ये हम क्लियर आपको बता रहे हैं। जैसे टीओआर में है उसी तरह से वित्त आयोग का भी होता है, और ये वित्त आयोग है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और ये 5 साल के लिए बना हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से लेके आपको 1 अप्रैल 2031 तक कोई भी प्लानिंग कमीशन होता है, वित्त आयोग, वित्त फाइनेंस का जो बनता है वो 5 साल का होता है। फिर 5 साल के बाद 17वां वित्त आयोग आएगा, फिर 18वां वित्त आयोग होगा। जैसे 7वां वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग आया है, उसी तरह से अगले नेक्स्ट में आएगा 9वां वेतन आयोग। तो उसी तरह से वित्त आयोग का भी हर एक 5 साल का टर्म होता है। जैसे पे कमीशन का 10 साल का टर्म होता है, उसी तरह से प्लानिंग वित्त आयोग का 5 साल का टर्म होता है। 5 साल के बाद वो फिर 5 साल का अगले नेक्स्ट जो 5 साल 5 ईयर्स होगा उसका प्लानिंग बनाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के पास वित्त आयोग सौंपेगा। तो दोस्तों, क्या ये प्लानिंग कमीशन का, वित्त आयोग का ये सही डिसीजन है? और क्या जो पे कमीशन जो बैठी है रंजना प्रसाद जैसा है, क्या डिसीजन लेगी, क्या करेगी? तो दोस्तों इस पर कमेंट कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।